हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट टू स्टडी में। आज की सेशन में असिस्टेंट प्रोग्रामर जो रिको में अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टेक्निकल वाला पोर्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 150 तक के ये क्वेश्चन है जो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि आपका इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हो गया, और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट इस सेशन से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और अपने जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़ा हो उसमें। ठीक है, और इस सेशन को एंड तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, और यहाँ से अपने जो वे टू स्टडी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और टेलीग्राम, इन दोनों में मिलाकर बहुत सारी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, कोका टच इज एन API फॉर ऑब्जेक्टिव सी दैट प्रोवाइड्स several frameworks for developing application that run on dash devices। देखिए, कोका टच नाम का एक API है। API का मतलब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस। ठीक है, जो क्या करता है, सी लैंग्वेज के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए काम में ले देते हैं, यानी एक टाइप के क्या है, कंपाइलर है। ठीक है, जैसे अपने टर्बो सी यूज़ में लेते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली। ठीक है, उस तरह से ये कोका टच है जो किस में यूज़ लिया जाता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ लिया जाता है, ये बताइए आप। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्पल आईओएस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईओएस। ये आईओएस के लिए कोका टच है जो सी प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर है। ठीक है, एपीआई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी मॉड्यूल एंड काउंटर इज। देखिए, बाइनरी मॉड्यूल एंड काउंटर को बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आपको आवश्यकता होगी ये बताना है। ठीक है, तो एन स्क्वायर, 2n, log 2n या n। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, log 2n। ये याद रखना आपको, एक बाइनरी मॉड्यूल n काउंटर बनाने के लिए log 2n फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, इन पिकोनेट वन कैन हैव मास्टर प्राइमरी नोड एंड स्लेव सेकेंडरी नोड। देखिए, पिकोनेट में के दो नोड होते हैं, देखिए एक मास्टर एक स्लेव। मास्टर स्लेव नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, और मास्टर जो नोड होता है उसको प्राइमरी नोड कहते हैं, और जो स्लेव नोड होता है उसको सेकेंडरी नोड कहते हैं। तो इसमें पूछा है कितने मास्टर नोड होते हैं और कितने स्लेव नोड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक होता है इसमें प्राइमरी और 7 होते हैं इसमें स्लेव नोड। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, पिकोनेट में कितने होते हैं मास्टर और सेकेंडरी कितने होते हैं, यह आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इनमें से आपको बताना है एफओसी यानी फाइबर ऑप्टिक्स केबल का टाइप कौन सा नहीं है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड, ऑप्शन सी है मल्टी मोड ग्रेड इंडेक्स, और ऑप्शन डी है सिंगल मोड ट्विस्ट पेयर। बताइए कौन सा इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एफओसी का टाइप नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल मोड ट्विस्ट पेयर, ये नहीं होता है इसका टाइप। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड, मल्टी मोड ग्रेड इंडेक्स, ये 3 टाइप की एफओसी होती है इस क्वेश्चन में दे रखी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। देखिए बताइए ब्लूटूथ किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है, बताना है। पर्सनल एरिया, वर्चुअल एरिया, वाइड एरिया या लोकल एरिया। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने बहुत बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें पूरा लिख के दिया है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो
ब्लूटूथ क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में एक लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन दिया है। रवि कंप्लेंट्स दैट हिज डेट एंड टाइम ऑन हिज कंप्यूटर keeps messing up. He has reset it many times, but every time he boots his system up, it is wrong again. The problem may be because of, देखिए रवि नाम का एक पर्सन है जो बार बार एक कंप्लेन करता है कि उसका जो सिस्टम में डेट और टाइम है वो बार बार रीसेट हो जाता है। ठीक है, उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो जो ही बार बार चेंज करता है अपनी डेट और टाइम, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली आ जाती है फिर से। फिर वो रिस्टार्ट करता है कंप्यूटर, फिर वो चेंज हो जाती है। तो इस कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से हार्डवेयर डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कौन से सॉफ्टवेयर डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में, सीमोस सेटिंग में, रैम में, या सीमोस बैटरी में, बताइए किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तब ऐसा हो रहा है कि डेट एंड टाइम बार बार चेंज हो रहा है, यानी गलत शो हो रही है। ठीक, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, सीमोस बैटरी। देखिए, ये इस वजह से होता है कि सीमोस बैटरी में क्या है, सिस्टम की डेट एंड टाइम सेव रहती है। ठीक है, अगर वो बैटरी डिस्चार्ज होता है जब हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है डेटा है डेट एंड टाइम का, ठीक है, तो वो इरेज हो जाता है, वो सेव नहीं कर पाता है। और जैसे ही अपन रिस्टार्ट कंप्यूटर बोर्ड करते हैं तो उसमें वापस वो बाई डिफ़ॉल्ट वाली डेट एंड टाइम आ जाती है। तो सीमोस बैटरी का ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछ ली जाती है तो बता देना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, डी एंड एम इन एच डी एम आई स्टैंड फॉर। एच डी एम आई की फुल फॉर्म बतानी है, जिसमें डी और एम की ही बतानी है आपको। ठीक है, तो पूरी बता दीजिए, आपको सबको पता है कि बहुत बार ये भी करवा रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है सीमोस वाला, ये भी मैंने डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पर क्विज में। और इसमें सब क्वेश्चन यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब का वे टू स्टडी चैनल का कम्युनिटी टैब है उसमें, और टेलीग्राम चैनल पे ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एच की फुल फॉर्म बताई हुई है, क्या होती है। एच डी एम आई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो डी और एम की पूछिए तो डेफिनेशन और मल्टीमीडिया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इन DBMS where a clear separation is mentioned below the conceptual and internal levels, the data definition language यानी DDL is used to specify। देखिए DDL का क्या काम होता है, DDL लैंग्वेज होती है, वो क्या काम करती है, किसको स्पेसिफाई करती है। ठीक है, ये बताना, इंटरनल स्कीमा को, एक्सटर्नल स्कीमा, या फिर इसको बोलते एक्सटर्नल स्कीमा को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, यूजर लेवल। ठीक है, या यूजर व्यू बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है कंसेप्चुअल व्यू, कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, और ऑप्शन डी में दे रखा है इंटरनल और कंसेप्चुअल दोनों। तो बताइए डिटेल का क्या काम होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा को स्पेसिफाई करना। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर सिस्टम द बायोस इज यूज हार्डवेयर यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, firmware used as a bootstrap program, software used to control main memory। ऑप्शन डी में दे रखा है firmware used to control the internal register of the processor। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या है, बूटिंग से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेमवेयर। ठीक है, जो किस में सेव रहते हैं, रोम में, सिस्टम की रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कभी उसका डेटा इरेज नहीं होता, चाहिए आप कितनी बार भी बूट कर लो प्रोग्राम सिस्टम को। ठीक है, तो ये बायोस का काम क्या होता है, इसमें क्या चीज़ स्टोर रहती है बताना है। तो हम आपको बता दिया मैंने कि बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम यहाँ पे सेव रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट सही होगा। इसका फ्रेमवेयर यूज्ड एज ए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम।
ठीक है। फ्रेमवर्क होता है जो बूट स्ट्रैप के प्रोग्राम की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली मेन मेमोरी यानी कि रैम के बारे में बताना है। रैम के बारे में यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। इसमें क्वेश्चन को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए रैम क्या होती है? वॉलेटाइल एंड हैव रैंडम एक्सेस, volatile and have sequential access, या ऑप्शन सी है नॉन वॉलेटाइल एंड हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन डी नॉन वॉलेटाइल एंड हैव रैंडम एक्सेस। सबको पता होना चाहिए, बहुत बार करवाए हुए भी क्वेश्चन रैम के बारे में, रोम के बारे में, बायोस के बारे में, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, वेयर टू स्टडी चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले बताइए रैम में जो डेटा एक्सेस होता है वो कैसा होता है? तो इसकी फुल फॉर्म में रैंडमली एक्सेस होता है, ठीक है। तो रैंडम किस किस में इसमें है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल तो आपका जो पुराना टेप आता था मैग्नेटिक टेप, उसमें होता था सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो और ये जो मेमोरी होती है वॉलेटाइल होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाने पर इसकी इराज हो जाता है। तो वॉलेटाइल एंड हैव रैंडम एक्सेस इसका करेक्ट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूट स्ट्रैपिंग क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। बूट स्ट्रैपिंग अभी मैंने बताया तो बायोस के बारे में। बायोस में क्या होता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं वो सेव रहते हैं, जिसे हम फ्रेमवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं? कोल्ड हॉट स्ट्रैप, कोल्ड हॉट बूट, कोल्ड बूट या हॉट बूट। देखिए बूटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है हॉट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग उसे कहते हैं जैसे अपना पूरा पूरा सिस्टम है जो टर्न ऑफ पड़ा, पूरा बंद पड़ा है, ठीक है। उसको अपन जैसे अपन टर्न ऑन करते हैं तो वो जब बूट होता है सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है वो रैम में हो जाता है क्या, कॉपी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो उससे हॉट बूटिंग बोलते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं? कोल्ड बूटिंग को कहते हैं, कोल्ड बूट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एपोसी यानी फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो द क्लैडिंग इज मोर डेंस देन मोर कोर, यानी क्लैडिंग की तुलना में कोर अधिक घना होता है, डेंस होता है। ऑप्शन बी है द कोर इज मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, कोर ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्शन सी द क्लैडिंग इज मेड ऑफ द ग्लास एंड प्लास्टिक, क्लैडिंग इसकी जो है ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। या फिर है द क्लैडिंग इज लेस डेंस देन कोर। देखिए सोच विचार के इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एफओसी के बारे में, यानी फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में। दो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तभी इन चीज़ों का आंसर दे पाओगे। अगर पूरा फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में पूरा पढ़ के आए हैं तो इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें, तीन चीज़ें यहाँ पे है। एक आया है क्लैडिंग, एक कोर आया है, ठीक है। तो अब सबको पता होगा जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है वो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, उसमें जो कोर होता है वो। तो इसके बी तो सही हो गया, और क्लैडिंग भी इस ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो अब दो में कन्फ्यूजन है ऑप्शन ए और डी में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में द क्लैडिंग इज मोर डेंस देन कोर। जो क्लैडिंग होती है वो कोर की तुलना में बहुत ज़्यादा डेंस होती है, घनी होती है। या फिर द क्लैडिंग इज लेस डेंस देन कोर, या क्लैडिंग कोर की तुलना में कम घना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी तो सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है इसने। नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, द डील विद द डिस्क सेक्टर दैट गो बैड। देखिए डिस्क सेक्टर जब बैड सिचुएशन में आ जाते हैं, बैड हो जाते हैं, तो एंटी एपस यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एक तरह का फाइल सिस्टम है जो विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। यूजेज ए सॉफ्टवेयर टेक्निक कार्ड। देखिए जब क्या होता है कि कभी भी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है और उसमें बोर्ड वो जो सेक्टर है बेड सेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये
एंटी फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये कि सॉफ्टवेयर की मदद से उसको ठीक करता है। तो उस सॉफ्टवेयर टेक्निक को क्या बोलते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये आपको पूछना चाह रहा है। क्लस्टर स्प्रिंग, सेक्टर स्प्रिंग, क्लस्टर रीमैपिंग या फिर सेक्टर रीमैपिंग। इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो क्या करेगा, क्लस्टर को रीमैप करेगा, क्लस्टर की रीमैपिंग करेगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो क्लस्टर की रीमैपिंग कर देगा, तो वो बेड सेक्टर है, वापस ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर है 74। डिस्क मिररिंग और shadowing is the property of the RAID डैश कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। RAID क्या होता है? RAID की फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या होता है? और यह DBMS का पार्ट है। DBMS में डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे अपन एक ही हार्ड डिस्क में जब डेटा सेव रखते हैं तो उसके हार्ड डिस्क के जब भी ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है या कुछ भी क्रैश हो जाती है तो उसका डेटा पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो, इसके लिए 4-5 बहुत सारी हार्ड डिस्कों में डेटा कॉपी करके रखते हैं। ये डेटाबेस में सिस्टम होता है RAID। तो ये इसके लगभग 6 लेवल होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से लेवल में ये होता है, डिस्क मिररिंग और शेडोइंग कौन से लेवल पे काम करती है, ये आपको पूछना चाह रहा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का, वो है ऑप्शन सी, एक, ठीक है, 1। और इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इन इथरनेट व्हेन मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड द बिट रेट इज। देखिए जो मैनचेस्टर एनकोडिंग करते हैं जब, तो इथरनेट की, ठीक है, तो बिट रेट क्या हो जाती है, हाफ द बाउड रेट क्या हो जाती है, 1/4 ऑफ बाउड रेट, या सेम एज बाउड रेट, या ट्वाइस ऑफ द बाउड रेट, बताइए। तो जब मैनचेस्टर एनकोडिंग की यूज होता है इथरनेट में, तो इसकी जो बाउड रेट है वो हाफ हो जाती है, ठीक, हाफ ऑफ द बाउड रेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। उससे पहले आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन के एंड तक बने रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इन ए नेटवर्क ऑफ लेंस कनेक्टेड थ्रू ब्रिजेस, पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम one lane to another lane through intermediate bridges. The snapping tree algorithm is used routing। देखिए एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और नेटवर्किंग के क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है नेटवर्किंग से आए हैं, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ब्रिज के माध्यम से जुड़े लोकल एरिया नेटवर्क लेन के एक नेटवर्क में पैकेट एक लेन से दूसरे लेन में एक बीच में क्या ब्रिज लगाया हुआ है, ब्रिज के माध्यम से पैकेट भेजे जा रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है। तो एक स्निपिंग ट्री एल्गोरिथम का यूज़ हो रहा है, किया जाता है, ठीक है। कौन सी, ठीक है, किसके लिए इसका यूज किया जाता है, स्पिनिंग ट्री एल्गोरिथम का, इसकी ये बताना आपको। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, फॉर अवॉइडिंग लूप्स इन द राउटिंग पाथ। जो राउटिंग पाथ में लूप होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट को दूर करने के लिए। और ऑप्शन सी है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग बिटवीन लेन, शॉर्ट पाथ ढूंढने के लिए राउटिंग में, ठीक है। या ऑप्शन डी फॉर मिनिमाइजिंग कॉलिजन को कम करने के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइडिंग लूप्स इन द राउटिंग पाथ। देखिए स्पिनिंग ट्री एल्गोरिथम का यूज़ किसके लिए किया जाता है नेटवर्क में, तो राउटिंग पाथ को में जो लूप्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रेटजी इज नॉट यूज टू ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6। IPv4 एड्रेस होता है, उसको IPv6 में कन्वर्ट करते समय कौन सी स्ट्रेटजी काम में नहीं ली जाती, हेडर ट्रांसलेशन, ड्यूल स्टैक, टनलिंग, या बूट टीपी, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आंसर होगा?
कौन सी स्ट्रेटजी यूज में नहीं ली जाती। हेडर ट्रांसलेट होता है, ड्यूल स्टैक टनलिंग ये सब होता है, बूट बूट भी ये नहीं होता है कुछ भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द लीजन फॉर द कंप्यूटर टू सेंड द रिसीव डेटा ऑन द LAN। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा को भेजने के लिए निम्न में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के लिए संपर्क के रूप में, मतलब एक कम्युनिकेशन के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, बताइए। हब, गेटवे, ब्रिज या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बताइए। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करने के लिए अब कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऐसा जो हार्डवेयर होता है जो यूज में होता है, बताइए। तो इसको बोलते हैं अपन NIC कार्ड, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिससे अपन LAN केबल कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए सबसे जो सिंपल क्वेश्चन आया है, URL की आपको फुल फॉर्म बतानी है, सबको पता होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म MIPS एंड फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर। देखिए फुल फॉर्म दे रखी है, दोनों की दे रखी है, आप इसमें क्या स्पेस फिलअप करना, तो इसमें क्या कुछ भी नहीं करना, ये तो सबसे इजी। ठीक है, देखिए तो MIPS की आपको सबको पता होगी, सुपर कंप्यूटर को की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए फ्लॉप्स का यूज होता है। ठीक है, तो फ्लॉप्स और MIPS की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसकी MIPS की फुल फॉर्म होगी, और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसकी फुल फॉर्म होगी। आप बीच बीच में क्या आ रहा है पढ़ लो, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है इन HTML डॉक्यूमेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ये सब मिल जाएंगे। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आप क्वेश्चन को नीचे 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 सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको सब पता होगा HTML सब ने कोडिंग की होगी। ठीक है, तो HTML का जो कोडिंग का जो सीक्वेंस होता है वो क्या है, पहले हेड आता है, फिर टाइटल, HTML बॉडी, HTML टाइटल हेड बॉडी, HTML हेड टाइटल बॉडी, या फिर HTML बॉडी टाइटल हेड। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आता है HTML, फिर हेड सेक्शन, फिर टाइटल, फिर उसके बाद में बॉडी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट सीक्वेंस। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में एक IP एड्रेस दे रखा है 127.0.127.195। ये किस तरह का IP एड्रेस है बताइए। मल्टीकास्ट एड्रेस है, लूप बैक एड्रेस है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखिए ब्रॉडकास्टिंग दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ये सबनेटिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, जब भी आपका ऐसा इस तरह से 12.0.127 इस तरह के IP एड्रेस दिखे तो वो होता है आपका लूप बैक एड्रेस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। देयर आर n stations in a slotted local area network. Each station attempts to transmit with a probability P. What is the probability that only one station transmits in a given time slot? देखिए ये भी नेटवर्किंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा इसको सॉल्व करके फिर इसको जो इसका फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसका मैं डायरेक्ट भी इसका बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा NP 1 - P, इसकी पावर में है N - 1,
ये होता है, ठीक है, स्लॉटेड लाइन के लिए प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84, ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन द रिकवरी मैनेजर मस्ट इंश्योर ACID रूल्स। क्या है ट्रांजेक्शन में, क्या होता है ACID रूल्स बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेती है। तो ACID की फुल फॉर्म होती है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखिए, AICD रूल्स ये होते हैं, ट्रांजेक्शन रूल होते हैं। और ऑप्शन बी में दे रखा है डेटाबेस इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी में दे रखा है ये सेम एटोमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी, या ऑप्शन डी में दे रखा है डेटा कंसिस्टेंसी। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखिए इनको अलग अलग दे रखा है, एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। तो AICD रूल्स है, उसको रिकवर मैनेजर इंश्योर करता है कि AICD जो रूल्स है वो लागू हुआ है या नहीं है ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ट्रांजेक्शन के, DBMS का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स इन एंटरली डिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉर ऑल of its capabilities on the computer server to which it is connected। which type of terminal, कौन सा टर्मिनल entirely dependent for all its capability on the computer server to which is connected। देखिए इनमें से कौन सा टर्मिनल है जो कंप्यूटर सर्वर पर जिससे वे जुड़ा होता है और अपनी सभी क्षमताओं के लिए पूरी तरह से निर्भर होता है। बताइए कौन सा। देखिए टर्मिनल दो तरह का होता है, डम एक होता है स्मार्ट। स्मार्ट में क्या माइक्रो प्रोसेसर होता है जो भी जैसी भी डिवाइस में, तो उसको स्मार्ट बोलता है, स्मार्ट टर्मिनल। और डम डम जैसे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है वो डिवाइस होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड क्या है, डम टर्मिनल होता है, इसमें कोई किसी तरह का माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। तो ये है आपका जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, डम टर्मिनल के बारे में पूछना चाह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डम टर्मिनल। नेक्स्ट देखिए 86, इन रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC द मास्टरिंग ऑफ पैरामीटर इज डन बाय ए लॉजिकल एंटिटी दैट इज कॉल्ड। देखिए रिमोट प्रोसेसिंग कॉल RPC के बारे में पूछा है, मास्टरिंग ऑफ पैरामीटर इज डन बाय ए लॉजिकल एंटिटी, एक लॉजिकल एंटिटी के द्वारा होता है, ठीक है। तो स्टब, स्केलेटन, RPC डेमोन या मैक्रो, इसे क्या बोलते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, तो वो होता है स्टब, RPC में स्टब, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन। ट्रांसमिशन डिले किस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन राउटर के बीच की जो दूरी होती है उस पर, बैंडविड्थ ऑफ मीडियम। देखिए कोई भी गाइडेड मीडिया होता है, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया होता है, तो उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ट्रांसमिशन डिले या नहीं करता है। पैकेट लेंथ, पैकेट कितना बड़ा है, उसकी लेंथ क्या है, कितने बिट का है, या ट्रांसमिशन रेट, या उसकी ट्रांसमिशन की रेट कितनी है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रांसमिशन डिले। बताइए तो राउटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन राउटर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ पिन्स इन RJ45 के कनेक्टर के बारे में पूछा है। RJ45 कनेक्टर होता है, उसमें जो पिन कितनी होती है ये आपको बतानी है, तो 8 पिन होती है इसमें, डायरेक्टली याद रखना है 8 पिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इज ए ट्रांसमिशन ऑफ क्विक, कौन से टाइप का ट्रांसमिशन है, सबको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, या ऑटोमेटिक। देखिए कीबोर्ड और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो होता है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होता है वो होता है सिंप्लेक्स। देखिए अपन जो कीबोर्ड से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं CPU को, ठीक है, अपन खाली एक ही डायरेक्शन में दे सकते हैं, कौन से, कीबोर्ड से CPU की तरफ से, ठीक है, एक ही तरफ से डायरेक्शन होती है, इसमें वापस CPU कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, ठीक है।
तो ये सिंप्लेक्स मोड हो गया। अगर अब हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल पूछ ले तो हाफ डुप्लेक्स का एक ही एग्जांपल है वॉकी टॉकी। ध्यान रखना, वॉकी टॉकी जो पुलिस वालों के पास में होता है कम दूरी के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, द बैंकर्स एल्गोरिथम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बैंकर्स एल्गोरिथम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या काम आती है? डेड लॉक को रिकवर करने के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, या डेडलॉक एविडेंस के लिए। ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। सब क्वेश्चन आए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेडलॉक एविडेंस की ये मेथड होती है बैंकिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट देखिए 91, ए कंप्यूटर सिस्टम इज हैविंग एलईडी मॉनिटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? कंप्यूटर सिस्टम की अपन आजकल एलईडी मॉनिटर रखते हैं, ठीक है। तो एलईडी की फुल फॉर्म बतानी है, तो सिंपल सा है, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इन द स्लो स्टार्ट phase of the TCP conjunction। देखिए, इन द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द TCP कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कंजक्शन विंडो। देखिए, TCP कंजक्शन कंट्रोल जो एल्गोरिथम होती है उसकी स्लो स्टार्टिंग फेज में विंडो का साइज क्या होता है यह आपको बताना है। इंक्रीज बताता है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली यानी इंक्रीज लीनियरली, इंक्रीज क्वाड्रेटिकली, या इंक्रीज एडिशनली। बताइए किस तरह से इसका जो है विंडो का साइज बढ़ता है, कौन से मैनर में बढ़ता है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूएसबी की पोर्ट के बारे में पूछा है। यूएसबी 2.0 ऑफर्स वन वे कम्युनिकेशन और यूएसबी 3.0 ऑफर्स टू वे कम्युनिकेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, दोनों के बारे में बता रहे हैं। यूएसबी फुल फॉर्म नॉर्मली आपको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, पोर्ट होते हैं दो। अब जो पहले आती थी वो 2.0, नई टेक्नोलॉजी में 3.0 यूएसबी पोर्ट आने लगी। तो इन दोनों में बताया, दो सेंटेंस लिखे इनके बारे में कि जो 2.0 है वो वन वे कम्युनिकेशन करती है और 3.0 है वो टू वे कम्युनिकेशन करती है। तो दोनों ही ये करेक्ट है, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए, इसका मैं लगा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, dash is the method in which every incoming packet is sent out on every outgoing line except the one by which it arrived। देखिए, इनकमिंग पैकेट होता है, ठीक है। कौन से मेथड में? इनकमिंग मेथड आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन बाई विच इज अराइव्ड। जो पैकेट होता है इनकमिंग पैकेट और आउटगोइंग भेजता है, सबको भेज देता है, लेकिन वन बाई विच अराइव्ड, जो एक की कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्रत्येक आने वाला पैकेट को उस लाइन जहाँ से पैकेट आया है उसको छोड़ देता है, ठीक है, और बाकी सबको आउटगोइंग लाइन पर भेज देता है। किस किस टेक्निक में, ये आपको बताना है। कौन सी टेक्निक में? जो पैकेट आते हैं, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी को आउटगोइंग लाइन में भेज देता है। तो ये होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, स्विचिंग, फ्लडिंग या लिंक स्टेट राउटिंग। बताइए कौन सी टेक्निक्स में इसका यूज होता है? तो वो होती है फ्लडिंग, ठीक है, फ्लडिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ARP। ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। काम क्या करता है ये आपको बताना है। रिजॉल्व IP एड्रेस टू मैक एड्रेस
convert internal private address to external public address, translate URL to IP address, provide dynamically IP configuration to network devices। क्या करता है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 95 का यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछे कि मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कौन चेंज करता है, तो इसका उल्टा यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो RARP हो जाएगा। ठीक है। कन्वर्ट, सेकेंड ऑप्शन है कि कन्वर्ट इंटरनल प्राइवेट एड्रेस टू एक्सटर्नल पब्लिक एड्रेस। जो एक्सटर्नल पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है, तो ये भी अच्छा है। ये होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये नेट का काम होता है। ठीक है। और URL को IP एड्रेस में कौन चेंज करता है, तो जो DNS होता है उसका काम होता है, डोमेन नेम सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। सबको पता होना चाहिए HTTP की का जो पोर्ट नंबर है वो क्या होता है, तो पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। बाकी बताइए, ये पोर्ट नंबर 23 किसका होता है, 20 किसका होता है और 25 किसका होता है, ये आपके लिए छोटा हो, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में अभी कभी। ठीक है। 23 का बताना है, 20 21 का बताना और 25 किसका होता है यह बताना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, इन MS वर्ड द रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन लाइन्स इन विच मेन्यू। देखिए, MS ऑफिस का ये क्वेश्चन आया है अभी तक, और ये क्वेश्चन क्या आया, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मोड ऑप्शन कहाँ पे आता है बताइए, रिव्यू टैब में, व्यू में, लेआउट में या इंसर्ट में, ये आपको बताना है। तो रिव्यू जो टैब होता है उसमें ये रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा नहीं, क्विक हिल, नॉर्टन, टीम व्यूअर, कैश पर स्काई। ठीक है। तो सबको पता है जो टीम व्यूअर होता है वो तो किसकी तरह काम करता है, जो टेलनेट होता है, टेलीटाइप जिसको नेटवर्क बोलते हैं, उसकी तरह, यानी रिमोट कंट्रोलिंग के लिए काम आता है। कोई भी अपने सिस्टम को रिमोट लॉक इन करने के लिए टीम व्यूअर का यूज़ करते हैं। ठीक है। और बाकी ये तीनों, क्विक हिल हो गया, नॉर्टन हो गया और कैशफ्री हो गया, ये तीनों ही क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। 99 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सबसे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से जो 5-6 क्वेश्चन है बहुत तेजी से आए हैं। ठीक है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, MS ऑफिस है, MS वर्ड का पूछा है, फोटोशॉप, वन नोट, कमांड इंटरफेस सेल। देखिए यहाँ से MS वर्ड है, फोटोशॉप है, वन नोट, ये सब है, लेकिन ये कमांड लाइन इंटरफेस CMD जिसे कहते हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो 50 क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट एक पार्ट में करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। गोविंद इज फेसिंग ट्रबल वाइल कनेक्टिंग टू वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गोविंद क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो साइट खोल रहा है, वेबसाइट खोल रहा है, उसमें वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, ट्रबल फेस कर रहा है। एंड द सस्पेक्ट, उसने पाया कि उसने सोचा कि दैट द वेबसाइट नेम इज़ नॉट बीइंग रिजॉल्व टू IP एड्रेस। जो उसका वेबसाइट का नाम है, ठीक है, वो IP एड्रेस चेंज नहीं हो पा रहा है। व्हाट टूल प्रोटोकॉल इज़ यूज टू कन्वर्ट द नेम टू IP। देखिए मैंने बता दिया अभी जो क्वेश्चन जो पहला आया था, ठीक है, उसके बारे में। जो क्या करता है, जो अपने पास वेबसाइट होती है, ठीक है, उस वेबसाइट के URL को क्या IP एड्रेस में चेंज करता है। वो कौन सा प्रोटोकॉल, डायरेक्टली नहीं पूछ के पूरी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है और पूछा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने। पिंग, HTTP, विंग्स या DNS, बताइए बताइए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम जो वेबसाइट होता है उसका URL होता है, उसको IP एड्रेस में चेंज करता है। HTTP आपको पता है ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और पिंग, पिंग तो चेक करता है नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये थे 61 से लेकर कितने कि अपने 100 तक, ये 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और बच जाएंगे, वो नेक्स्ट
जो वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही बेनिफिशियली है, ठीक है। और आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन, बहुत सारे एडिटिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।